नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोगों ने प्रभावित घरों एवं दुकानदारों से मुलाकात कर सरकार से विकास की जगह धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ के लिए कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट और वाराणसी के सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परियोजनाओं के उद्घाटन में से एक दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना में अंजुमन इंतजामिया कमेटी और समाजवादी पार्टी की एंट्री हो गई। अब इस नए प्रकरण में यह मामला अब सियासी रूप लेने जा रहा है। शहर मुफ्ती अब्दुल बाती नुमानी ने दालमंडी क्षेत्र का दौरा कर प्रभावित परिवारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विकास को समर्थन है, लेकिन धार्मिक स्थलों का विनाश बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद से सियासी पारा चढ़ गया है। इस परियोजना के तहत एक और प्रशासनिक स्तर पर ध्वस्तीकरण और मुआवजे की प्रक्रिया तेज की गई है। मुआवजे दिए जा रहे और भवनों का टूटना जारी है। ऐसे में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने मस्जिदों के संरक्षण को लेकर कड़ा संदेश दिया है। इस बीच मुफ्ती शहर मौलाना अब्दुल बाती नुमानी कमेटी के लोगों और समर्थकों के साथ दालमंडी गलियों में घूमे, दुकानदारों से बातचीत की। कहा कि विकास का स्वागत है, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल के विनाश को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत करीब 650 मीटर लंबी सड़क को 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक मार्ग होगा। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में 187 भवनों का ध्वस्तीकरण होना है। इसके तहत अब तक 25 से अधिक भवन मालिकों ने अपने दस्तावेज जमा कराए हैं। दस्तावेजों की जाँच के बाद मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। महिला कर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार, कार्य दबाव और प्रताड़ना के खिलाफ पिंडरा प्रभारी चिकित्सक अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर हो रही अनियमितताओं, अमर्यादित व्यवहार और ब्लॉक अकाउंट मैनेजर स्वर्गीय अतुल कुमार गुप्ता की संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ वाराणसी इकाई के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय परिसर में एकत्र हुए और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरने का नेतृत्व राकेश पांडे और डॉक्टर कुंवर अमित सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से एनएचएम वाराणसी में कार्यरत कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार, अत्यधिक कार्य दबाव, मानसिक प्रताड़ना और अमर्यादित आचरण की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। हाल ही में ब्लॉक पिंडरा में कार्यरत ब्लॉक अकाउंट मैनेजर स्वर्गीय अतुल कुमार गुप्ता की दुखद मृत्यु ने पूरे एनएचएम परिवार को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कर्मचारियों पर दबाव और नियम विरुद्ध आदेशों की स्थिति चरम पर पहुंच चुकी है। कर्मचारियों ने बताया कि महिला कर्मियों के साथ रात्रि देर तक मीटिंग कराने, कार्यस्थल पर कैमरों की अनुचित स्थापना, मेडिकल अवकाश से वंचित करने और अधिकारियों द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कई बार इन गंभीर विषयों पर प्रशासन को मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संघ ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय की रक्षा के बिना मिशन के लक्ष्यों को पूर्ण करना संभव नहीं है। यह आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक, शांतिपूर्ण और अनुशासित रहेगा। कर्मचारियों ने प्रशासन के समक्ष पिंडरा के प्रभावी चिकित्सा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग रखी। हम सभी शोषण और अन्याय के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। हमारा जो वाराणसी जिला है, वाराणसी जिले की हमारी बीएमएस की यूनियन है, संयुक्त एनएचएम एम्प्लॉयज़ यूनियन, उसके तत्वाधान में आज यहाँ पे हम लोग सभी शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। ये धरना हमारे सीएमओ के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ है। हमारे एक साथी स्वर्गीय अतुल कुमार गुप्ता का कल अवकाश के दिन उनको ड्यूटी पे बुलाया गया और आते समय रास्ते में दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु का निष्पक्ष जांच हो, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो भी सुविधाएं हैं, उनका जो बीमा है, उनके जो एक क्षतिपूर्ति जो सीजीएस होता है, उनके परिवार के एक व्यक्ति का नौकरी भी उनको रोजगार में दिया जाए। और जो ये महोदय हैं, सीएमओ महोदय, इनकी जो अनियमितताएँ हैं, जो दुर्व्यवहारपूर्ण भाषा है, उनका जो तानाशाही रवैया है, महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार है, इसके खिलाफ आज हम सभी शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। लेकिन ये धरना रुकने वाला नहीं है। आज ये धरना प्रारंभ हो रहा है। अगर इस सीएमओ महोदय के कानून पे अगर जू नहीं रहेगा तो इस धरने को हम लोग क्रमिक के साथ साथ प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे इनकी बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री 7 नवंबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ के साथ ही प्रबुद्धजनों से वह संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। 7 नवंबर की शाम पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी का यह दौरा उनका 2 दिवसीय होगा और इस दौरान वो जहां वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे, तो वहीं लगभग 3200 प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं, जिसमें ढोल, नगाड़ा और फूलों की बरसात की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।
जिन्होंने उनके स्वागत के लिए 6 पॉइंट बनाए हैं, जिसकी शुरुआत भोजूबीर स्थित बाईपास से होगी और बरेका तक की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 7 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे और रात BLW यानी बरेका में विश्राम करेंगे। इसके बाद वो 8 नवंबर को वाराणसी के बनारस स्टेशन पर बनारस से खजुराहो तक के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी बनारस के प्रबुद्धजनों से मुलाकात और संवाद करेंगे, जिनकी संख्या लगभग 3200 होगी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे से बनारस में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। वाराणसी से खजुराहो वाया चित्रकूट के लिए वंदे भारत की यह सौगात बनारस के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा की यात्रा साबित होगी। हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी 53वीं बार काशी पधार रहे हैं और वो जब आते हैं काशी वासियों को कोई ना कोई सौगात दे के जाते हैं। इस बार वंदे भारत की सौगात है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 2014 के पहले का बनारस और 2014 के बाद की काशी में कितना परिवर्तन हुआ है और आज काशी पूरे विश्व के पटल पर चमक रही है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का देन है। हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इस बार वंदे भारत के लिए, तो हम सभी काशी के समस्त कार्यकर्ता, सभी काशीवासी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वागत के लिए उत्सुक हैं और उनके लिए 6 पॉइंट बनाए गए हैं। तो कल 5:10 पे एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद वो बाई रोड अपने बरेका स्थान पे आएंगे। उनके लिए रास्ते में स्वागत के लिए हमारे वाराणसी महानगर में संत अतुलानंद मोड़ के पास शहर उत्तरी विधानसभा के सारे लोग स्वागत करेंगे। उसको देख रेख जगदीश त्रिपाठी आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी देख रहे हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री हैं। कैंट स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को विभिन्न सुरक्षात्मक उपकरणों की संख्या बढ़ाकर और सुदृढ़ किया गया है। वाराणसी कैंट जंक्शन की सुरक्षा में अब चूक नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरे से हर जगह मुस्तैद निगरानी होगी। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि वाराणसी जंक्शन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ है। इनकी डिप्लॉयमेंट है वह हमने बढ़ा दी है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग है। हमारे यहाँ 1024 कैमरे हैं जो फंक्शनल हैं और वहीं से भी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा हमारे QRTs हैं जो प्लेटफॉर्म पर FOTs डिप्लॉयमेंट से हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। किसी कारण से कहीं पर पैसेंजर्स की भीड़ एकत्रित न हो, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। डॉक्टर ने बताया कि हमारे अनाउंसमेंट हैं वह प्रॉपर होते रहें। हम स्टाफ की भी ड्यूटी लगाते हैं। सिचुएशन को देखते हुए यदि भीड़ ज़्यादा होती है तो स्पेशल ड्यूटी लगाते हैं। अनाउंसमेंट वो हिंदी और स्थानीय भाषा में प्रॉपर तरीके से की जाती है। इसके अलावा हमारा आरपीएफ का स्टाफ है और हमारा कॉमर्शियल का स्टाफ है। उन ट्रेनों में जिसमें ज़्यादा भीड़ चढ़ने वाली होती है और उतरने की अपेक्षा रहती है, उन प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा आसानी से दे सकें। त्योहारों को भी देखते हुए डॉक्टर ने बताया कि हमारा आरपीएफ और सीआरपीएफ का स्टाफ है, उनको पोर्टेबल स्पीकर दिया गया है। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तब वो पोर्टेबल स्पीकर का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया यात्रियों का जो पाथवे है उसको क्लियर करने के लिए तथा खुला रखने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हमारा डीसी स्टाफ है वो स्टेशन पर मौजूद रहता है। वह भी उन यात्रियों के ट्रेन को गाइडेंस लेने के लिए और मेडिकल सुविधा जिसको चाहिए उसके लिए भी सुनिश्चित तैयार रहते हैं। जी, वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर जो हमारा फेस्टिव सीज़न है उसको देखते हुए हमने जो सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं उसमें हमारा जो आरपीएफ जीआरपी का स्टाफ है उसकी जो डिप्लॉयमेंट है हमने वो बढ़ाई है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग है। हमारे यहाँ पे 120 सीसीटीवी कैमरास हैं जो फंक्शनल हैं और वहाँ से भी जो है लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा हमारे जो QRTs हैं जो हमारी प्लेटफॉर्म पे जो FOPs पे डिप्लॉयमेंट है वो हमने उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि किसी प्रकार से जो है कहीं पर पैसेंजर्स का जो भीड़ है वो एकत्रित ना हो पाए और जिससे कोई अप्रिय घटना घट सके। सनबीम सनसिटी स्कूल में एली नाम की रोबोटिक हथिनी ने विद्यार्थियों से मुलाकात किया। गुरुवार को सनबीम सनसिटी स्कूल वाराणसी के छात्रों को एक अनोखा अनुभव मिला जब एली नाम की एकदम असली दिखने वाली रोबोटिक हथिनी ने स्कूल का दौरा किया। अभिनेत्री दिया मिर्जा की आवाज़ में बात करने वाली एली पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया पेटा इंडिया द्वारा वाराणसी में शुरू किए गए जागरूकता कार्यक्रम की मुख्य आकर्षक है। एली ने अपनी आंखें झपकाकर और कान फड़फड़ाकर एक असली हाथी जैसी हरकतें कर हजारों स्थानीय छात्रों का मन मोह लिया। एली ने बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार एक कहानी सुनाई कि कैसे उसे बचपन में अपनी माँ से ज़बरदस्ती अलग कर दिया गया, फिर एक अभयारण्य में सुखद जीवन मिला, एक सर्कस में उसे किस तरह दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और अंत में कैसे उसे बचा कर लाया गया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतिमा गुप्ता ने कहा कि एली का यहाँ आना हमारे छात्रों के लिए एक वास्तव में ज्ञानवर्धक अनुभव रहा। असली हाथी जैसी दिखने वाली एली एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई, उससे छात्र बेहद प्रभावित हुए। एली और पेटा इंडिया के प्रयासों के लिए धन्यवाद। एली के माध्यम से छात्रों ने समझा कि हाथियों की सही जगह सम्मान जैसे मूल्यों पर सार्थक संवाद की शुरुआत है। जंगल है, बंदी बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए। इस अवसर पर पेटा इंडिया की प्राइमरी एजुकेशन मैनेजर मीनाक्षी नारंग ने कहा कि रोबोटिक हथिनी एली बच्चों को यह समझाने में मदद करती है कि पशु भी इंसानों की तरह दर्द, डर, खुशी और प्रेम महसूस करते हैं और वे भी शांति से जीने के हकदार हैं। पेटा इंडिया परिवार को ऐसे क्रियाकलापों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनमें हाथियों या अन्य संवेदनशील जीवों का शोषण न हो। जब हम पशुओं की भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हम सभी जीवों के लिए एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि मई 2023 से अब तक एली पूरे भारत के विभिन्न प्राइवेट, इंटरनेशनल और सरकारी स्कूलों में 2,20,000 से अधिक बच्चों तक पहुंच चुकी है। वह यह संदेश पहुंचा रहे हैं कि हाथियों का उपयोग सर्कस, सवारी या किसी प्रकार के क्रूर आयोजनों में नहीं किया जाना चाहिए। अब एली वाराणसी के सनबीम, भगवानपुर, इंदिरा नगर, क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल मिलने जा रही है। सनबीम लहरतारा, लिटिल मिलेनियम, सनबीम वरुणा और सनबीम सारनाथ की हजारों छात्रों से रूबरू होगी। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के साथ ही शिक्षक और शिक्षिकाएं भी उपस्थित थी। पीटा के द्वारा आज एली का यहाँ पे हम लोगों ने सबने संदेश सुना और हमारा प्रयास यही था कि हमारे बच्चों के मन में हम सभी जीव जंतुओं के प्रति एक सहिष्णुता, आदर और उनका एक सम्मान और ये जान बूझकर एक प्रयास है ताकि हमारे बच्चे समझ सकें कि किसी जीव को हानि पहुंचाना, चाहे अपने निजी मनोरंजन के लिए, चाहे आप उन्हें सर्कस में देखें या आप उन्हें ज़ू में देखें, ये सरासर गलत है। हम कई बार देखते हैं कि सर्कस में कई पशुओं को प्रताड़ित किया जाता है परफॉर्मेंस के लिए। तो हमारे बच्चे ये समझे कि सभी प्राणियों का इस धरा पे अपना एक रहने का अधिकार है और सभी को अपनी आज़ादी प्रिय होती है। तो एली के माध्यम से हम बच्चों को इस तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं, जियो और जीने दो। घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई की शिबानी परब ने भावपूर्ण नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में मुंबई से पधारी युवा कलाकार शिबानी परब ने मां गंगा के पावन तट पर भावम रागम तालम भाव से मां गंगा को नृत्यांजलि अर्पित की। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में शिवानी परब ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ अलारीपू, तत्पश्चात शिव कीर्तनम, नटेश कौतूहम, वात्सल्य पदम एवं समापन भरजरी पीतंबर से किया। कलाकार ने पदलय, ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र मशहूर गायिका समाज सेविका सुरभि तिवारी, अनुराग पोद्दार, सिद्धि, गुंजन गर्ग, प्रभुनाथ, पवन मित्तल, कल्पना मित्तल और स्मिता ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। देव दीपावली पर इस वर्ष विभिन्न संगठनों द्वारा गाय के गोबर से बने दियों को रोशन करके महोत्सव को अनोखा स्वरूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में इस बार देव दीपावली का एक अनोखा और प्रेरक दृश्य देखने को मिला। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन नर नारायण देव चैरिटेबल ट्रस्ट, रेवा वुमेन्स वेलफेयर फाउंडेशन एवं सोसाइटी फॉर इंडियन डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर महिलाएं विशेष रूप से गुजरात से वाराणसी पहुंची और उन्होंने गाय के गोबर से बने दियों से गंगा तट को रोशन कर स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। महिलाओं ने कहा कि यह अभियान गोबर से गौरव तक की भावना को साकार करता है। इन दियों को पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया गया है, जो न केवल पर्यावरण अनुकूल है बल्कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का साधन भी प्रदान कर रहे हैं।
राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने कहा कि देव दीपावली के अवसर पर जब इन गाय के गोबरों से निर्मित दीयों की लौ गंगा के तटों पर टिमटिमा रही है तो काशी की पवित्रता और स्वच्छ भारत का संदेश एक साथ गूंज उठ रहा है। इस कार्यक्रम में गोवर्धन पूजा समिति वाराणसी के अध्यक्ष विनोद यादव, उपाध्यक्ष पारसनाथ यादव, मंत्री विजय यादव, नरनारायण देव चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी भूपेंद्र सिंह जडेजा, अच्युता बा सोलंकी, सीसीटीवी पटेल, डॉक्टर आशीष पटेल, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी के संगठन सदस्य नूर मोहम्मद, राजू केशरी, प्रेमचंद पांडे, नीरज पटेल, राजेश चौबे, विकास यादव और अन्य लोग शामिल थे। गुजरात की स्ट्रीट वेंडर्स महिलाएं जिनके द्वारा गाय के गोबर के द्वारा निर्मित जो हमारे 1 लाख दिए हैं हमारे काशी में, आज गोवर्धन धाम में, और ये हमारे नमो घाट और तमाम घाटों पे छोटे छोटे पॉकेट्स में ये दिए का दीप प्रज्वलन किया जाएगा, जिसके पीछे एक संदेश देना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे पटरी व्यापारी प्रथम पंक्ति में आके अपना देश के प्रति एक योगदान दे रहे हैं। और दूसरा हमारा उद्देश्य है कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जहां प्रधानमंत्री जी ने हम पटरी व्यापारियों की मदद की है, हम पटरी व्यापारी भी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी इस राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए सर्वप्रथम सबसे पंक्ति में प्रथम खड़े होकर अपने देश को परम वैभव पे पहुंचाने का काम करें। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत कपिलधारा कुंड में भव्य दीपोत्सव के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देव दीपावली के शुभ और पावन उपलक्ष्य पर उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत कपिलधारा कुंड के भव्य दीपोत्सव में एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री श्री बसुडिया बाबा व्यायामशाला व सेवा ट्रस्ट तथा काशी मानव विकास समिति वाराणसी संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वनाथ धर्माधारा फाउंडेशन के संस्थापक भूनाथा रघु राम शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया तथा अपने वक्तव्य में उन्होंने नारी शक्ति के बारे में पुराणों में क्या अंकित है उस पर प्रकाश डाला और मिशन शक्ति 5.0 अभियान पर भी चर्चा की। काशी मानव विकास समिति वाराणसी के अध्यक्ष संजय कुमार प्रजापति ने मिशन शक्ति 5.0 के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की और महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा देव दीपावली पर शंकुलधारा पोखरे पर अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। देव दीपावली पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा भेलुपुर वार्ड में स्थित शंकुलधारा पोखरे पर एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लड़कियों और महिलाओं ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतने की थीम पर रंगोली बनाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष ममता ने किया और बताया कि देव दीपावली का पर्व भगवान शिव के अर्धांगिनी मां पार्वती के साथ विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आते और दीप जलाकर उनका स्वागत किया जाता है। देव दीपावली का पर्व हमें जीवन में प्रकाश और ज्ञान की महत्ता को समझाता है और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देता है। इसी के अंतर्गत लड़कियों और महिलाओं ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतने की थीम पर रंगोली बनाई और दिखाया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। महिला क्रिकेट टीम की जीत ने साबित कर दिया है कि अगर बेटियों को समान अवसर और समर्थन मिले तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। इस रंगोली के माध्यम से हमारे देश की वर्ल्ड कप विजेता वुमेन्स क्रिकेट टीम 2025 के पूरे टीम मेंबर्स के नाम तथा बेटियों में छिपे अंतर्निहित शक्तियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम में लड़कियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ उत्कृष्ट रंगोली बनाई, जिसमें महिला क्रिकेट टीम की जीत की कहानी को बखूबी उकेरा गया था। रंगोली के माध्यम से संस्था ने लोगों को बेटियों को आगे बढ़ाने और समाज में उनकी पहचान बनाने के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के संस्थापक विजय कुमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव को दूर करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और वे अपने माता पिता तथा समाज का नाम रोशन कर रही हैं। महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि अगर बेटियों को सही अवसर और समर्थन मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। इस कार्यक्रम में राजश्री साहनी, शिवानी कुमारी, जॉनसन बेबी, दिव्यांशी मौर्य, सरिता कुमारी, वंशिका, प्रीति, दिव्या, बिंद, नुजहत बानो, स्नेहा, सोरी देवी, लक्ष्मी देवी, मंजू साहनी, अनामिका साहनी ने उत्कृष्ट रंगोलियां बनाई। संस्था के अध्यक्ष ममता ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी तथा इस रंगोली में भाग लेने वाली सभी लड़कियों और महिलाओं को संस्था द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर संस्था के विजय कुमार, रवि कुमार, सुमित बिंद, महबूब हसन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम का अंत राशि शानी ने धन्यवाद ज्ञापन देकर किया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता है टीम ने और इतिहास रचा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे रंगोली बनाई गई है और रंगोली के माध्यम से हमारी भारत की बेटियां सब पे भारी है, हर जगह उनका परचम लहरा रहा है। कहीं न कहीं इन चीज़ों को भी चरितार्थ करने की कोशिश की गई है और इसी के अंतर्गत जो महिलाओं ने ट्रॉफी लेकर के फोटोज यहाँ पे देखेंगे आपकी रंगोली में बनाया गया है और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अपने देश के विकास में उनको आगे बढ़ाना है, उनको सम्मिलित करके हमारे देश का विकास करना है। तो इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करके रंगोली यहाँ पे बनाई गई है और हमारी पूरी लड़कियों ने पूरी उत्कृष्ट तरीके से मन लगा करके और बहुत अच्छी रंगोली यहाँ पे बनाई है। राजघाट स्थित महादेव मंदिर एवं गंगा घाट के किनारे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देव दीपावली पर सूरत के प्रतिष्ठित व्यापारी मुकेश भीमसरिया ने रंगोलियों के साथ हजारों दीपों का दीपोत्सव किया। काशी का देव दीपावली वैश्विक स्तर पर ख्याति लब्ध हो चुका है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग ललायित रहते हैं। सूरत के प्रतिष्ठित व्यापारी मुकेश भीमसरिया के द्वारा भी राजघाट स्थित महादेव मंदिर एवं गंगा घाट किनारे लाखों दीपक जलाए गए। मुकेश भीमसरिया के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को महत्व देते हुए दीपों के द्वारा सिंदूर एवं विशेष रंगोली को सजाया गया था, जो लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु था। आपको बताते चले कि श्री भीमसरिया परिवार के द्वारा पिछले कई वर्षों से देव दीपावली के अवसर पर गंगा घाट पर विशेष दीपोत्सव मनाया जाता है। ये बनारस के देव दीपावली में सूरत के भीमसरिया जी का बहुत बहुत सहयोग है, बहुत ज़्यादा। हाँ, और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट किया है इन्होंने। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।